स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हम फरवरी मंथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज एंड थिंग्स जो है पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, आप लोगों ने अभी तक हमारी जनरल नॉलेज की ई बुक नहीं खरीदी है तो खरीद लेना, बिकॉज हमने इसमें जो है जितने भी सब्जेक्ट कवर कर रखे जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल नॉलेज अप टू डेट है, पॉइंट टू पॉइंट है, लाइन टू लाइन इस तरह से लिखा गया है कि आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप क्वेश्चंस अगर देखोगे किसी भी एग्जाम में तो सारे की सारी क्वेश्चंस हमारे ही पीडीएफ से आते हैं, और हम लोग आज इतना ज़्यादा आपको लिखकर नहीं प्रोवाइड करते हैं, जितना ज़रूरी है उतना ही हमने प्रोवाइड किया है। और आपने अगर इसको 7 से 8 बार रिवाइज कर लिया तो आपका जीके बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो मात्र 239 रुपीज़ में खरीद सकते हो। अगर सिर्फ जीके का चाहते हो तो 149 रुपीज़ में है, और सिर्फ स्टैटिक वाला पार्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स ये चाहते हो तो वो भी 149 रुपीज़ में है। जो चाहे आप खरीद सकते हो विदाउट अ डाउट, बट जैसे ही खरीदते हो तो प्लीज़ इसका रिवीजन अच्छे से कर रहे हैं आपको। ओके बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो 1 फरवरी मनाया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे। ठीक है, तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड डे जो है हर साल 1 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों ऐसे ही इसको सिर्फ और सिर्फ 1 फरवरी क्यों मनाया जाता है? बिकॉज 1 फरवरी को ही हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड डे जो है इस्टेब्लिश हुआ था, सॉरी इंडियन कोस्ट गार्ड जो है इस्टेब्लिश हुआ था। सेकेंड है 2 फरवरी 2021, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है। ये हमेशा एग्जाम का क्वेश्चन बनता है। आपने कुछ किया हो या ना किया हो किसी भी मंथ का, जान लीजिए मंथ में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी, फरवरी मंथ का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेशनल साइंस डे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मार्च मंथ में जो हमारा वाटर डे एंड जो स्पैरो डे आता है प्लस अर्थ डे, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आगे अगर हम बढ़ते हैं तो अप्रैल मंथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वैसे डेज, बट मई, जून में जो है 5 जून हमारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम अगर देखा जाए तो 21 जून एज ए इंटरनेशनल योगा डे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कुछ ऐसे डेज होते हैं जिनके बिना पेपर निकलता ही नहीं है। ठीक है, मतलब वो क्वेश्चंस कभी भी पुराने नहीं होते हैं, एवरग्रीन क्वेश्चंस जिसे कहा जाता है। आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, उस पेपर में हमेशा एक क्वेश्चन ऐसा होता ही है कि बताइए कौन से दिन हम इंटरनेशनल इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि ये सबको पता है, सबको अच्छे से रट्टा हो चुका है, फिर भी हर साल एक क्वेश्चन बनता है। ऐसे नहीं है कि इसका क्वालिटी कम है या फिर एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है बच्चों को नहीं आता है, या फिर एग्जामिनर को ऐसा लगता है बहुत फुद्दू सा क्वेश्चन है बच्चों को आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ चीजें होती है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, वो उसके क्वेश्चन बनते ही है। ठीक है, इसीलिए हमेशा कहा जाता है, हर टॉपर के द्वारा कहा जाता है, हर अच्छे टीचर के द्वारा कहा जाता है, प्रीवियस ईयर पेपर देखा करो, आपको आधे से ज्यादा पेपर समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई भी पेपर उठा लो, फिर आप बैंकिंग का उठा लो, आप फिर रेलवेज का उठा लो, कोई भी उठा लो, बस उसके प्रीवियस ईयर पेपर 10 से 15 पेपर अच्छे से देखना, एनालिसिस करना, और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है। ओके, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे। और इसकी थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल इसकी थीम पूछी जाती है। रेलवे के सारे पेपर उठा के देख लेना, हमेशा मुझे अच्छे से याद है, आई थिंक मार्च, अप्रोक्स मार्च में आरआरबी जेई का पेपर था प्री का, और उन्होंने जो है बच्चों ने जनवरी फरवरी का जो है करंट अफेयर अच्छे से पढ़ा नहीं था, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनवरी फरवरी का एक करंट अफेयर ऐड किया था उस क्वेश्चन बैंक में, एंड उसमें वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम पूछी गई थी। ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम पूछी गई थी, तो हर साल इसकी थीम इंपॉर्टेंट होती है। इस साल की थीम क्या है? वेटलैंड्स एंड वाटर। क्या है? वेटलैंड्स एंड वाटर, ये आपको याद रखना है। हमारे यहाँ पे इंडिया में हाल फिलहाल कितने वेटलैंड्स है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी 2021 में 42 वेटलैंड्स है। ठीक है, 42 वेटलैंड्स है। और हमारा जो वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर, इंडिया का पहला सेंटर कहाँ बनाया गया है? चेन्नई में बनाया गया है। मैंने ये न्यूज़ जो है कवर कर रखी है किसी मेरे करंट अफेयर के वीडियो में, तो आपको ये याद रखना है, चेन्नई में बनाया गया है, इंडिया का पहला है ऐसा मैनेजमेंट सेंटर। तो इसी को आपको याद रखना होगा, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा अपकमिंग सारे एग्जाम्स में। ओके बच्चों,
नेक्स्ट है 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे करके सेलिब्रेट किया जाता है, और इसका जो थीम था आई एम एंड आई विल, ठीक है, मैं और यस मैं कर सकती हूँ। नेक्स्ट है 10 फरवरी, उसमें जो है वर्ल्ड पल्सेस डे, ठीक है, तो इसकी जो थीम थी न्यूट्रिशियस सीड्स फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है, प्रोटीन्स वगैरह न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिलता है, तो पल्सेस से मिलता है। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन NNM जो 2018 में स्पॉन्सर्ड किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है, जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडिंग की गई थी, जो कि मैंने बता दिया। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है 2018 में लॉन्च हुआ था, एक्चुअली उसकी स्ट्रैटेजी किसने प्रिपेयर की थी, नीति आयोग ने प्रिपेयर की थी, ठीक है, नीति आयोग ने प्रिपेयर की थी। और उससे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है कुपोषण मुक्त भारत, इन्होंने गोल लिया है, और वो गोल जो है मतलब कि कब तक जो है हम लोग कुपोषण मुक्त भारत करेंगे, तो 2022, आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब ये साल के कोई भी पेपर में ले लो, क्वेश्चन कैसे बनेगा कि जो कुपोषण मुक्त भारत नीति आयोग का नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के तहत जो फ्लैगशिप है, ठीक है, तो वो उस गोल का लास्ट ईयर या फिर वो गोल ईयर क्या रखा गया है, तो 2022, ठीक है, कुपोषण मुक्त भारत, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 13 फरवरी 2021, इसको सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड रेडियो डे, ठीक है, वर्ल्ड रेडियो डे, और इसका थीम क्या था, न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो, क्या था, न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो, आपको ये याद रखना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अब जो है ये डे, नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड ऑन 28 फरवरी एवरी ईयर, ठीक है। अब ये क्यों हम लोग मनाते हैं, ये मनाते हैं हम सीवी रमन जी का बर्थडे एज अ नेशनल साइंस डे। अब उनका बर्थडे हम क्यों एज अ नेशनल साइंस डे मनाते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो रमन इफेक्ट दिया है, तो रमन इफेक्ट के बारे में मैं बताना चाहूँगी। आप लोगों ने ऐसे पढ़ रखा होगा, 5th-6th स्टैंडर्ड में ही हमको साइंस की बुक में आ जाता है रमन इफेक्ट के बारे में, जो वेवलेंथ के बारे में बताता है कि जो लाइट बीम आती है जब किसी 10 पार्टिकल के कांटेक्ट में आ जाए, या फिर किसी किसी भी मे बी वॉल के कांटेक्ट में आ जाए, किसी भी चीज़ के कांटेक्ट में आ जाए, जिससे उसका वेवलेंथ चेंज होता है, उसका बिहेवियर चेंज होता है। आप लोगों को पता होगा, ऐसा एक्सपेरिमेंट भी स्कूल्स में होता था पहले, 10 पार्टिकल का, जैसे ही हमारा जो लाइट बीम आता है सूरज की रोशनी, और फिर वो किस तरह से मूव होती है, किस तरह से उसके वेवलेंथ चेंज हो रहे हैं, स्कूल में बताया जाता था। तो वो रमन इफेक्ट जो है कि लाइट बीम या फिर वो रोशनी जो होती है उसका चेंज, बिहेवियर किस तरह से चेंज होता है, वो किसने बताया था, सीवी रमन जी ने बताया था। कब बताया था, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने उन्होंने 1928 में बताया था, ठीक है, 1928 में इन्होंने रमन इफेक्ट दे दिया था पूरा, इन्होंने अपनी थ्योरी वगैरह पब्लिश कर दी थी। तब ये जब उन्होंने पब्लिश किया तो 1930 में, ठीक है, 1930 में उन्हें नोबेल का प्राइज मिला। नोबेल का प्राइज कौन से क्षेत्र में मिला उन्हें, फिजिक्स के क्षेत्र में मिला, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में मिला, ठीक है, 1930 में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि रमन जी को कौन से साल में जो है नोबेल प्राइज मिला है, तो याद रखना 1930 में नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स के क्षेत्र में, और ये इंडिया का पहला फिजिक्स का नोबेल प्राइज है, ठीक है। नोबेल जो प्राइज है हमारे यहाँ पे जितना भी मिल रखा है वो अलग अलग क्षेत्र में मिल रखा है। नॉर्मली 6 क्षेत्र होते हैं जहाँ पर नोबेल प्राइज मिलता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एक मेडिसिन, ठीक है, पीस, इकोनॉमिक्स, ठीक है, और एक है, मुझे अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा, लेट मी जस्ट रिमेम्बर दिस, ठीक है, क्या क्या कहा मैंने, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन हो गया, देन इकोनॉमिक्स, पीस, लिटरेचर, तो 6 क्षेत्र में हो जाता है ये। तो हमारे यहाँ पे इंडिया में सारे क्षेत्र में, जैसे कि मतलब अलग अलग क्षेत्र में जो है हमें नोबेल प्राइज मिल चुके हैं। जैसे पीस में कहा जाए तो मदर टेरेसा को मिला है और कैलाश सत्यार्थी को मिला है। अगर आप इकोनॉमिक्स में कहेंगे तो 1998 में अमर्त्य सेन जी को मिला है ना। तो इस तरह से, और फिजिक्स में कहोगे तो आप लोग सीवी रमन जी को जो है नोबेल प्राइज मिल रखा है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इससे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इस साल की थीम क्या थी नेशनल साइंस डे की, तो फ्यूचर ऑफ STI, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन एंड वर्क,
ठीक है। STI क्या है यहाँ पे? साइंस टेक्नोलॉजी, ठीक है। फ्यूचर ऑफ STI, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन एंड वर्क। तो ये जो थे ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स थे फरवरी मंथ के। आपको बच्चों ये पूरा का पूरा याद करना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बन ही जाते हैं तो 15-20 मिनट भी नहीं लगते, आपको ये याद हो जाएंगे। बस एक सर का कैसे इसका पूरा पढ़ लेना है अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, या चाहे तो मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।